रायपुर राजधानी के साथ में जो सौतेला व्यवहार हुआ है, इसीलिए जनता ने 7 सीट भाजपा को दी है। तो केजरीवाल दिल्ली में यहाँ तो गली मोहल्ले में बाथरूम तक के अंदर पोस्टर लग गए कांग्रेस पार्टी के कि जनसंपर्क विभाग का जितना दुरुपयोग, जितना पैसा यहाँ खर्च हुआ, देश में कहीं खर्च नहीं हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। रायपुर के पश्चिम विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें थी। वहां से बम्पर वोटों से जीत के राजेश मूणत फिर से आए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ तक से इस पर चुनाव में कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ है और वो जीत गए हैं। आइए जानते हैं जीत के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, जीत गए। धन्यवाद मित्रवर, आपको, आपकी पूरी टीम को। किस तरह से वादे पूरे होंगे? पूर्ण होंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी है तो भरोसा है। डबल इंजन की सरकार, गांव गरीब किसान मजदूर के हित में काम करने वाली, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। रायपुर राजधानी के साथ में जो सौतेला व्यवहार हुआ है, इसीलिए जनता ने 7 सीट भाजपा को दी है। रायपुर शहर विकसित प्लानिंग के साथ बसे, आम जन सुविधा है, आम जनता को उसका लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य है। आप चुनाव से पहले भी कहते थे कि आपने विकास के नाम एक पत्थर भी नहीं गाड़ा हो। साहब, अगर कुछ विकास किया हो तो आइए चैलेंज करता हूँ, बहस कर लीजिए। तो वो तो क्लियर है ना भाई, फोटो को छोड़ के लगा है क्या? केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। तो केजरीवाल दिल्ली में यहाँ तो गली मोहल्ले में बाथरूम तक के अंदर पोस्टर लग गए कांग्रेस पार्टी की सरकार के विज्ञापन के। और जितना छत्तीसगढ़ में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जनसंपर्क विभाग का जितना दुरुपयोग, जितना पैसा यहाँ खर्च हुआ, देश में कहीं खर्च नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने सट्टा और जुआ को लेकर भी काफी आरोप लगाए, कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी में। निश्चित रूप से वो एक सोचने का विषय है। कानून का भय होना चाहिए। जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके राजधानी का लाइन आर्डर स्पष्ट होना चाहिए। ये धोरी मानसिकता के साथ में काम करने वाले समय के पहले स्वयं समझ जाए। अगर किसी की दुकान 10 बजे बंद होती है, मतलब पूरा शहर 10 बजे बंद होना चाहिए। विशेष संप्रदाय के साथ में जो ये सरकार काम करती थी, वो नहीं होना चाहिए। 5 साल पहले आपके क्षेत्र से जनता ने एक चौकीदार चेंज किया था, बोले कि पश्चिम की चौकीदारी दूसरों को देते हैं। क्या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जनता ने दे दिया, जनता का अभिमत था, जनता ने फिर पुनः सहयोग दे दिया, फिर जन सेवा के लिए आ गए। वो घोषणा पत्र को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंस थे कि भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है, निश्चित तौर से आप लोगों ने भी अपनी जो एक रणनीति बनाई थी उसमें सफल हुए। देखिए, सामान्य रूप से इस सरकार के प्रति जन आक्रोश था। 2003 में जब राज्य बना, उस समय की जो सरकार थी, जिसका भय का वातावरण था, आतंक का वातावरण था, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम थे, उसी पर यह सरकार भी काम कर रही थी। और जनता के मन में तय था कि इस सरकार को चेंज करना है। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में वायलेशन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी द्वाग्रह के साथ में कभी भी छत्तीसगढ़ में किसी संप्रदाय, जाति, वर्ग के साथ में नहीं हुआ है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा गया है। और इसीलिए बम्फाट मेजॉरिटी के साथ में भाजपा वापस लौट करके आई। अंतिम सवाल ले रहा हूँ, आप लोगों की उम्मीद थी कि 54 सीटों के साथ, इतना वोट परसेंट के साथ सत्ता में वापस आएंगे? बहुमत के साथ में सरकार आएगी, ये क्लियर था। हम शुरू से आश्वस्त थे कि जनता का जो मत था, अभिमत था, और जनता का जो रुझान संपर्क में मिल रहा था, उससे स्पष्ट था कि सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो ये थे राजेश मूणत, जो कि 2018 में चुनाव हार गए थे। 2023 में फिर से जनता ने उन पर भरोसा जताया और उनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर में भी नहीं, पूरे प्रदेश में ही कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। रायपुर शहर के साथ सौतेलापन हुआ था। भाजपा की सरकार अब बन ही गई है, मान के चलिए। फिर से जो छत्तीसगढ़ में विकास के जो काम थे, अटके पड़े थे, जो ब्रेक लग गए हैं, उन पर रफ्तार आएगी। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।